अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं बैद्यनाथ पवन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन के खबरों की शुरुआत करते हैं धनबाद से, जहां धनबाद जेल में आज गोली चली है। कुख्यात शूटर अमन सिंह की जेल के अंदर हत्या के बाद प्रशासन हरकत में आया है। घटना के बाद धनबाद के सारे अफसरान जेल के अंदर आनन फानन में गए और घटना की विस्तृत जानकारी लेने में जुटे। अमन सिंह नीरज हत्याकांड में जेल की सजा भुगत रहा था। जानकारी के अनुसार अमन को 3 गोलियां मारी गई, लेकिन जिस तरह से अमन को गोली मारी गई है यह जेल प्रशासन पर जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। अचरज की बात है कि यह धनबाद जेल में किसी कुख्यात शूटर पर फायरिंग कर जान लेना इस जेल की पहली घटना है। जिस तरह से अमन की जेल के भीतर हत्या हुई, ऐसे में जेल में बंद नीरज सिंह के चचेरे भाई झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। अगली खबर बिहार के जहानाबाद से है। जहानाबाद के जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर की तरह प्रदेश स्तर पर भी इंडिया गठबंधन बना होता तो आज चुनाव का परिणाम कुछ और होता। 3 राज्यों में भाजपा की जीत नहीं होती। नजाकत को भांपते हुए प्रदेश स्तर पर इंडिया गठबंधन बनना चाहिए। दरअसल सांसद आज टाउन हॉल में आयोजित चंद्रवंशी मिलन समारोह में शिरकत करने आए थे, जहां उन्होंने यह बात कही। जो परिणाम 4 राज्यों के आए हैं, 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है। ये वास्तव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनकी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वहां की जनता को लगा केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यों में सरकार हो जाकर तो और बेहतर विकास होंगे जाकर। हमारा एजेंडा विकास, शांति और विकास का एजेंडा हमारा रास्ते पर हम चल रहे हैं। और समाज के सभी वर्गों की चिंता माननीय पीएम साहब ने की जा करके है। और जो वायदे हमने 9 साल में किए थे, 9 वर्षों में जनता ने देखा कि माननीय मोदी जो ऐलान किया, घोषणा किया घोषणा पत्र में, उस पर हमारी पार्टी खरा उतरने का काम किया है। तो आने वाला लोकसभा का चुनाव जो है, पहुंचे भाजपा नेता सह पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर खुशी का इजहार किया है। यहां उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पक्की है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 3 राज्यों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि जनता को पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। यह महागठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन, वो स्टेट वाइज नहीं था। अगर स्टेट में इस तरह का रहता सिस्टम इंडिया गठबंधन का, देखिए लोकसभा चुनाव तो अपने समय पर होगा और वह पार्टी के पर निर्भर करता है। पार्टी का निर्णय होता है, उसके हिसाब से चुनाव होता है। तो चुनाव के माध्यम का हम नहीं कह सकते हैं कि चुनाव के उद्देश्य से यह किया गया है, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में चंद्रवंशियों ने और चंद्रवंशी के साथ साथ पूरे जहानाबाद के पिछड़ा समाज और जो नीतीश कुमार जी में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन लोगों का पूरा समर्थन। अगली खबर धनबाद से है। गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में धनबाद पुलिस पूरी तरह जुटी हुई है। इस दिशा में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 5 की गिरफ्तारी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से हुई। इनके पास से रंगदारी की 2,25,000 रुपये 2 हथियार भी बरामद हुए। ये 5 प्रिंस के लिए रंगदारी वसूल कर उन तक पहुँचाते थे।
अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर कार्रवाई कर रहे हैं और विशेषकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो हर एक पहलू है उस पर अनुसंधान करते हुए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में क्योंकि ये जो घटना थी वो एक्सटॉर्शन से संबंधित थी, जिसमें व्यापारी को धमका करके पैसे लिए जाते थे। तो पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें जो पिछले बार जो अपराधीगण पकड़े गए थे, उसमें जो अपराधी ने अपराध को अंजाम दिया था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिलहाल कुछ समय के लिए रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बाघमारा के BCCL बड़ौरा एरिया 1 में DMO मिहिर सालकर और SDM उदय रजक की मौजूदगी में छापेमारी कर 300 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। छापेमारी का निर्देश उपायुक्त वरुण रंजन ने दिया था। उपायुक्त के निर्देश पर टीम का गठन कर छापेमारी की गई। ये मुहान जितना खुला है वो सबको बंद कर दिया गया था, लेकिन अज्ञात लोगों द्वारा अवैध खनन करने के लिए लोग जो है मुहाने को खोल करके कोयला चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसकी सूचना मिली तो रात को 1 बजे हमारे धनबाद से SDO साहब आए, बाघमारा ब्लॉक SDO साहब आए और थाना प्रभारी बड़ौरा थाना से आए और सभी लोग मिल करके जो भी मिला कोयला इसको रेड किए। चतरा के जटराही बाग चौक से एक काले छात्रा के अपहरण की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को उसके कार समेत गिरफ्तार किया है। छात्रा गुरुवार को चतरा कॉलेज से पढ़ाई कर वापस घर लौट रही थी। जटराही बाग चौक के समीप उसे जबरन कार में खींच लिया गया। विरोध करने पर उसे पीटा गया, जिससे वह घायल हो गई। छात्रा ने सदर थाना में आवेदन देकर सुरेंद्र समेत 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट और अपहरण करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। दिसंबर 2023 को चतरा सदर थाना क्षेत्र के जटराही बाग चौक में ऐसी सूचना मिली थी कि एक आवेदिका जो आवेदन लिख के दी है कि उनके साथ में छेड़खानी, मारपीट एवं अपहरण का प्रयास किया गया है। अपहरण का प्रयास जो किए गए थे उनके बारे में उन्होंने लिख के आवेदन भी दिया। FIR सामान्य धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। एक नामजद अभियुक्त है और साथ में 2 अननोन व्यक्ति के नाम अगेंस्ट में दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में ये जो मुख्य अभियुक्त है इसके सुरेंद्रगंज, वो कोजरम के रहने वाले हैं, वो कुंदा थाना के रहने वाले हैं। तो सदर थाना की पुलिस और कुंदा थाना पुलिस के द्वारा ज्वाइंट रूप से उसे गिरफ्तार किया गया है विधिवत। और ये जो घटना में सम्मिलित एक गाड़ी है उसे भी हम लोगों ने 4 व्हीलर को सीज कर लिया है और साथ ही हम लोगों ने एक मोबाइल भी जब्त किया है और जो लोग अन्य सम्मिलित हैं उसकी भी हम लोग पहचान करके जल्दी न्यायिक दिशा में भेजेंगे। जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। मंदिर की थाप पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किए और आतिशबाजी की।
और छत्तीसगढ़ में वहां की जनता ने जिस प्रकार का अपार और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये इस बात की गारंटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और प्रेरणादायक नेतृत्व में देश की जनता का अटूट विश्वास है और उनकी गारंटी पर भरोसा है और विश्वास है। यही वजह है कि आज इतना अपार जन समर्थन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आने वाले दिन में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भारी 4 राज्यों में हुए मतगणना में जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी का कमल खिला है, इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने भी माना कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों में से 163 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। यहाँ कांग्रेस को 68 सीटें ही मिल पाई। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत का झंडा गाड़ दिया है और यहाँ भाजपा को 54 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस को महज 36 सीटें ही मिल पाई। यदि तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भाजपा को जोरदार झटका लगा है। इस राज्य के चुनाव परिणाम से मायूस कांग्रेस को खुशी मिली है। बुलेटिन की आखिरी खबर भी बीजेपी के जीत के जश्न से जुड़ी है। 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर बोकारो में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक वीरेंद्र नारायण के साथ जमकर आतिशबाजी की। यहां एक दूसरे को विधायक ने गुलाल लगाया और लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। विधायक वीरेंद्र नारायण ने ढोल भी बजाए। केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को, जिनके परिश्रम की पराकाष्ठा से तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और हम कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत उल्लासित हैं। आज बोकारो विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी दिवाली, होली जश्न मनाया, अबीर खेला, पटाखे छोड़े और अपने खुशी का इजहार किया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 3 प्रदेशों का यह चुनाव 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत विश्वगुरु बनेगा और 24 में जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनेगी, हेमंत सरकार के जो भ्रष्टाचार हैं ये जड़मूल से उखड़कर स्वतः बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।